नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नाटो के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटो की। बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि नाटो क्या है, नाटो के इतिहास के बारे में सब कुछ, नाटो से जुड़ी हर एक पहलू को जानेंगे आज के इस वीडियो में। हम आज जो क्या क्या जानेंगे समझिए। पहले सबसे पहले हम समझेंगे इतिहास को, नाटो के इतिहास को। उसके बाद समझेंगे स्थापना के कारण कि क्या कारण थे नाटो की स्थापना करने के। फिर उद्देश्य समझेंगे, नाटो के उद्देश्य क्या है, जो नाटो एक संधि संगठन है उसके उद्देश्य क्या है। फिर संरचना को जानेंगे, कैसे इसकी संरचना है। साथ में समझेंगे नाटो के सदस्य देश कौन कौन से सदस्य देश थे नाटो के। फिर नाटो का प्रभाव, नाटो में भारत की भूमिका, इन सारी चीज़ों की बात हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नई नई वीडियो की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नाटो के ऊपर। तो सबसे पहले सामान्य परिचय जान लेते हैं हम नाटो का। तो नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है एक ट्रीटी है, यानी एक संधि है, एक संधि संगठन है। इसकी जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि अंतर सरकारी संगठन क्या होता है। जब अंतर सरकारी संगठन वह होता है जिसके अंतर्गत सरकारों के द्वारा संगठन निर्माण किया जाता है। संगठन वो है जो सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्माण किया जाता है। इसमें देशों के मंत्री लोग भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। तो नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है और साथ में एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा। ये बातें याद रखनी है। उसके बाद इसका मुख्यालय जो वर्तमान में है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं वो 30 हैं। इनकी संख्या 30 है वर्तमान में। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। चलिए अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, नाटो के इतिहास के बारे में। तो पहले एक स्टोरी समझिए। नाटो के इतिहास को समझने से पहले एक स्टोरी समझिए। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति के बाद सीधा शीत युद्ध आरंभ हो जाता है। शीत युद्ध क्यों आरंभ हो जाता है इस आप सभी को पता होगा। शीत युद्ध क्यों आरंभ हो जाता है? शीत युद्ध जो चलता है हमारा 1945 से लेके और कब तक चलता है? 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता। जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता तब तक ये शीत युद्ध का दौर चलता है। शीत युद्ध जब 1949 में, जब शीत युद्ध अपने दूसरे तीसरे अवस्था में थी, तब अमेरिका के द्वारा एक गठबंधन का निर्माण किया गया, एक शक्ति का निर्माण किया गया और वो शक्ति थी नाटो। क्योंकि पूरा विश्व जो था वो 2 ध्रुवीय विश्व में बंट चुका था। 2 ध्रुवीय विश्व, एक तो था पूंजीवादी, एक जो विश्व था वो पूंजीवादी विश्व था, दूसरा समाजवादी विश्व था, यानी साम्यवादी विश्व। 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, पूंजीवादी समाजवादी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा नाटो का स्थापना करी गई थी और समाजवादी के द्वारा उसके उपलक्ष्य में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया था। तो वार्सा पैक्ट हम किसी और दिन जानेंगे, आज समझेंगे सिर्फ नाटो के बारे में। तो इतिहास में समझ गए होंगे आप स्टोरी की पूंजीवादी, जब अमेरिका शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसके पहले या दूसरी अवस्था में ही उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। और इस संगठन का जो उद्देश्य था, समझ लीजिए, इस संगठन का जो उद्देश्य था वो सिर्फ ये था कि साम्यवाद की नीति को, जो साम्यवादी प्रसार है उसको रोकना कार्य करना है, बस उसको रोकने का कार्य करना। उस वक्त का इसका मेन उद्देश्य यही था।
समझते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो ध्रुवीय बीच में बट गया था, दो महाशक्तियों में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का विकास हुआ। फुलटन भाषण एवं टूरमैन सिद्धांत के तहत जब साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई थी, इसी क्रम में यह विचार किया जाने लगा कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सकी, जो हम नाटो की बात कर रहे हैं। फुलटन भाषण और टूरमैन सिद्धांत के अनुसार साम्यवादी प्रसार रोकने की बात करी गई थी और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके, जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की रक्षा कर सके। नाटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कारण क्या था नाटो का जो स्थापना का कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया था। जो सोवियत संघ है वो पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने के लिए मना कर दिया और साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया और वहाँ पे साम्यवादी शासन का प्रयास किया। अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दे दिया वहाँ पर और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया और संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। और फिर उन्होंने संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया वहाँ पर और तभी जाकर निर्माण हुआ नाटो संगठन की तभी जाके स्थापना हुई। क्यों हुई? द्वितीय विश्व युद्ध जो था, यूरोप जो था यानी साम्यवादी जो शासन व्यवस्था थी वो पीछे हटने को, सेनाओं को पीछे हटाने के लिए राजी नहीं थी और इसका लाभ उठाकर अमेरिका ने जिस तरफ शासन करना चाह रहा था यूरोप के द्वारा, यानी साम्यवादी रूस के द्वारा, उस वक्त आज के रूस के द्वारा जो वहाँ पे शासन हो रहा था साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा, उस शासन को ख़त्म करने के लिए नाटो संगठन की स्थापना करी गई। यानी समाजवादी प्रसार को रोकने के लिए नाटो संगठन की स्थापना करी गई। इसके उपलक्ष्य में साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा वर्सा पैकेट का लाया गया था। अब बात कर लेते हैं नाटो के उद्देश्य की। सबसे महत्वपूर्ण है नाटो का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। इसकी स्थापना के समय जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरा विश्व दो ध्रुवीय विश्व में बट गया था और कारण भी इसका यही है। इसका जन्म लेने का कारण, जो नाटो का जो उत्पत्ति का जो कारण है वो भी यही है कि साम्यवादी विचारधारा को काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए ही इस संगठन को बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है जिस कारण के लिए बनाया गया उसका उद्देश्य तो इसमें निहित होगा ही। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना नाटो का उद्देश्य था। सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रम द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा छत्र प्रदान करना। पश्चिम यूरोप में देशों में एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए, यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करने, ये सब नोट्स में काम आएंगे आप सभी को। वर्तमान में भविष्य खतरों से निपटने के लिए नवाचार और अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण में प्रोत्साहित करना भी है। सामान्य से समझिए आप कि नाटो का उद्देश्य क्या था। नाटो का उद्देश्य, जो सबसे पहला उद्देश्य था नाटो का, वो ये था कि सभी देशों की रक्षा करना है। नाटो के अंतर्गत जितने भी देश हैं सभी देश की रक्षा करना है हमें, सभी देश की रक्षा करना है, सभी देश की रक्षा करना है। अगर किसी, दूसरी बात, अगर किसी एक सदस्य देश के ऊपर, अगर किसी एक सदस्य देश के ऊपर भी, यानी एक सदस्य देश के ऊपर भी हमला होता है तो वह पूरे नाटो सदस्य के ऊपर हमला माना जाएगा, वह पूरे नाटो सदस्य के ऊपर हमला माना जाएगा और उसकी कार्रवाई में पूरा का पूरा नाटो देश जो है, पूरा का पूरा नाटो देश बदला लेगा। यानी एक सदस्य देश के ऊपर हमला हुआ, पूरे 12 के 12 सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और इसके उपलक्ष्य में पूरे 12 के 12 देश उस विरोधी देश से मुकाबला करेंगे। तो नाटो का सामान्य सा उद्देश्य यही था कि एक देश के ऊपर हमला तो 12 के 12 सदस्य देश उस पर हमला करेंगे। अब बात कर लेते हैं नाटो की संरचना की। तो नाटो में 4 वर्गों में बटा हुआ है, समझ लीजिए 4 वर्गों में बटा हुआ है, जो कि सबसे पहला है परिषद। यहाँ नाटो का सर्वोच्च अंग है, यानी मैंने आपको बताया 4 अंग है।
उसमें सबसे पहला अंग है परिषद। परिषद या नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसका निर्माण जो है वो राज्य के मंत्रियों से होता है और इसका मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना है और इसका मुख्य जो परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व है समझौते की धाराओं को लागू करना है। जो समझौते हुए हैं उसकी धाराओं को लागू करना है देशों के बीच में। दूसरे नंबर पे आता है हमारा उप परिषद। उप परिषद यह परिषद नाटो के सदस्य देशों के द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों के परिषद है। कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। सामान्य हितों पर विचार करते हैं। अर्ध उप परिषद जो है दूसरा जो अंग है। और तीसरा और चौथा जो है प्रतिरक्षा समिति, चौथा है सैनिक समिति। प्रतिरक्षा समिति क्या करती है? इसमें नाटो के सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो तथा गैर नाटो देशों के सैन्य संबंधों के विषय में विचार विमर्श करना है। प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो और गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है। उसके बाद आता है लास्ट सैनिक समिति। नाटो की संरचना में सबसे लास्ट है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसके सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। ये 4 अंग है नाटो की संरचना में, 4 अंग कार्यरत हैं। अब बात कर लेते हैं नाटो के सदस्य देश के बारे में। तो नाटो के संस्थापक सदस्य देश 12 हैं, जिसमें सबसे पहला फ्रांस है, दूसरा बेल्जियम है, तीसरा लक्समबर्ग है, चौथा ब्रिटेन है, 5वां नीदरलैंड है, छठा कनाडा है, 7वां डेनमार्क है, 8वां आइसलैंड है, 9वां इटली है, 10वां नॉर्वे है, 11वां पुर्तगाल है और आखिरी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 12 के 12 देश सदस्य देश में हैं, नाटो के सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य एक के ऊपर हमला, सभी के ऊपर हमला, विपक्षी को सभी मिलके हमला करेंगे। नाटो के सदस्य देश की चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं हम नाटो और भारत की। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। नाटो का सदस्य देश भारत नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है। अतः अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम की मांग की है। इसके पहले यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। अमेरिका जो है इससे पहले दे चुका है। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे कि नाटो के समक्ष जो है वो चुनौती क्या है, नाटो के समक्ष चुनौतियाँ क्या है। दूसरी बात हम करेंगे कि नाटो के कार्य क्या हैं। तीसरी बात हम करेंगे अगली वीडियो में, जो करेंगे वो हम करेंगे नाटो की अभी तक की उपलब्धि की बात करेंगे। नाटो की चुनौतियां क्या हैं वर्तमान में, नाटो के कार्य क्या हैं वर्तमान में, नाटो की उपलब्धियां क्या हैं वर्तमान में, यानी जब से नाटो बना तब से अभी तक की उपलब्धि क्या है, वो हम बात करेंगे इसकी सेकंड पार्ट में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर सेकंड पार्ट का वेट करिए, जल्द ही सेकंड पार्ट हमारा आने वाला है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में शेयर भी करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।